अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इंग्लिश में विल और शल का ज़माना मुस्तक़बिल के जुमले बनाने में कसरत से इस्तेमाल होता है। इनका इस्तेमाल क्यों होता है, कहाँ होता है और कैसे होता है पर इस वीडियो में तफसील से रोशनी डाली जाएगी। वैसे तो विल और शल पर वर्ब वाली वीडियो और ऑक्सिलरी वर्ब वाली वीडियो में गुफ्तगू की जा चुकी है, मगर यहाँ तफसील से सिर्फ विल और शल पर बात की जाएगी। हम विल और शल के उर्दू में लुग़वी माने भी जानेंगे, इनमें अगर कोई फर्क है तो वो भी जानेंगे और जुमलों में इनका इस्तेमाल भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विल के उर्दू मानी। विल के उर्दू लुग़वी मानी हैं गा, गे, गी। ग्रामर से हटकर इसके मानी हैं वसीयत, हिम्मत, मर्जी, ख्वाहिश करना, आरजू रखना, चाहना। ग्रामर के लिहाज से इसे ज़माना मुस्तक़बिल के जुमले बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामर के लिहाज से शल के उर्दू लुग़वी माने भी वही हैं, यानी गा, गे और गी। इस वीडियो में विल और शल पर ग्रामर के लिहाज से गुफ्तगू की जाएगी। अगरचे ग्रामर के लिहाज से विल और शल के मायने एक ही हैं, यानी गा, गे और गी, लेकिन इनके इस्तेमाल में जो फर्क है उस पर गुफ्तगू करेंगे। विल और शल के इस्तेमाल। विल और शल दोनों मददगार वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब हैं, जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। इन्हें अकेला इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इनके साथ कोई मेन एक्शन वर्ब लाजमी होता है। विल और शल को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहा जाता है, में जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई और वी के साथ शल इस्तेमाल होता है और बाकी सब यानी यू, ही, शी, इट, दे और नामों के साथ विल इस्तेमाल होता है। इनके साथ इस्तेमाल होने वाले मेन वर्ब्स को रूट फॉर्म, जिसे बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म भी कहा जाता है, में इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसालें देखें। आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। वी शैल प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलेंगे। यू विल कम विद अस, आप हमारे साथ आएंगे। ही विल राइट अ लेटर, वो एक खत लिखेगा। शी विल वॉश द क्लोथ्स, वो कपड़े धोएगी। दे विल ज्वाइन अस शॉर्टली, वो जल्द ही हमसे आन मिलेंगे। अहमद विल फ्लाई टू यूरोप ऑन मंडे, अहमद पीर के दिन यूरोप को परवास कर जाएगा। मदीहा विल रीड अ पोएम, मदीहा एक नज्म पढ़ेगी। आपके सामने मौजूद इन मिसालों में विल और शल को सुर्ख रंग में दिखाया गया है और इनके साथ इस्तेमाल होने वाले मेन एक्शन वर्ब्स को नीले रंग में दिखाया गया है। आपने नोट किया होगा कि आई और वी के साथ शल इस्तेमाल हुआ है और बाकी सब के साथ विल इस्तेमाल हुआ है। इनके साथ इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स जिन्हें नीले रंग में दिखाया गया है वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में हैं। अब देखते हैं विल और शल के इस्तेमाल में क्या फर्क है। एक फर्क तो अभी आपको बताया गया कि जुमले के सब्जेक्ट में अगर आई या वी इस्तेमाल हो तो उनके साथ शल इस्तेमाल होता है, और अगर सब्जेक्ट में इनके अलावा दूसरे प्रोनाउंस या नाउन्स इस्तेमाल हुए हों, जैसे यू, ही, शी, इट, दे, या कोई नाम हो जैसे कराची या नजीर वगैरह वगैरह हों, तो विल इस्तेमाल होता है। शल का इस्तेमाल ज्यादातर इंग्लिस्तान और उससे वाबस्ता अफराद करते हैं। अमेरिका और उससे वाबस्ता अफराद शल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। अमेरिका वाले आई, वी, यू, ही, शी, इट तमाम के साथ सिर्फ विल इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने में आई और वी के साथ शल का इस्तेमाल आम था, जो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होता चला गया है। अब शल का इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो गया है। अब तमाम पर्सन्स यानी आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे के साथ सिर्फ विल इस्तेमाल किया जाता है, जो ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त माना जाता है। इंग्लिस्तान यानी बरतानिया से वाबस्ता अफराद शल को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जुमलों में सवालिया जुमले बनाने के लिए आई और वी के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए शल को सवालिया जुमले के शुरू में आई या वी से पहले लगाया जाता है। अगर सवालिया जुमले में क्वेश्चन वर्ड्स जैसे व्हाट, व्हेन, हु इस्तेमाल हुए हों तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर शल और उसके बाद आई या वी आएगा। ये जुमले देखें। शल वी डिस्कस दिस मैटर टुमारो, क्या हम इस मामले पर कल गुफ्तगू करेंगे। व्हाट शल वी टॉक अबाउट, हम किस चीज पर बात करेंगे। शल आई प्ले टुमारोज मैच, क्या मैं कल का मैच खेलूंगा। व्हेन शल आई गो टू लंदन, मैं लंदन कब जाऊंगा। जिन इलाकों में शल का इस्तेमाल होता है वहां अगर किसी चीज पर जोर देना हो या लाजमी करने की ख्वाहिश का इजहार करना हो तो विल और शल का इस्तेमाल उलट हो जाता है, यानी
आई और वी के साथ विल इस्तेमाल किया जाता है और यू, ही, शी, इट, दे के साथ शल इस्तेमाल किया जाता है। ये मिसालें देखें। आई विल अटेंड द मीटिंग, मैं इजलास में शिरकत करूंगा। यहाँ आई के साथ शल के बजाय विल इस्तेमाल किया गया है। यहाँ जोर देकर कहा जा रहा है कि मैं जरूर शिरकत करूंगा। वी विल कंप्लेन टू द चेयरमैन, हम चेयरमैन से शिकायत करेंगे। यहाँ वी के साथ शल के बजाय विल इस्तेमाल किया गया है। यहाँ जोर देकर कहा जा रहा है कि हम शिकायत लाजमी करेंगे। यू शल नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं जाओगे। यहाँ यू के साथ विल के बजाय शल इस्तेमाल किया गया है। यहाँ जोर देकर कहा जा रहा है कि तुम वहां नहीं जाओगे। ही, शी शल सपोर्ट अस, वो हमारी हिमायत करेगा या करेगी। यहाँ ही और शी के साथ विल के बजाय शल इस्तेमाल किया गया है। यहाँ जोर देकर कहा जा रहा है कि वो जरूर हमारी हिमायत करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। अब विल और शल का दूसरे टेंसेस में इस्तेमाल देखते हैं। फ्यूचर टेंस में रहते हुए विल शल का इस्तेमाल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अलावा इन टेंसेस के बनाने में भी होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसका इस्तेमाल फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जुमले बनाने के लिए विल शल के बाद हैव और उसके बाद मेन वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया जाता है। ये मिसालें देखें। आई शैल हैव फिनिश्ड माई असाइनमेंट बाय द इवनिंग, मैंने अपना असाइनमेंट शाम से पहले खत्म कर लिया होगा। आई के साथ शल इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद हैव लगाया गया है और फिर फिनिश को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में फिनिश्ड में तब्दील करके लगाया गया है। वी शैल हैव रीच्ड आवर होम टाउन बिफोर नाइट, हम अपने कस्बे रात से पहले पहुंच गए होंगे। वी के साथ शल इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद हैव लगाया गया है और फिर रीच को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रीच्ड में तब्दील करके लगाया गया है। You will have taken your breakfast before 9 AM, तुमने सुबह के 9 बजे से पहले नाश्ता कर लिया होगा। You के साथ will इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद have लगाया गया है और फिर take को past participle form में taken में तब्दील करके लगाया गया है। He, she will have seen the movie before we meet again, उसने हमारे दोबारा मिलने से पहले मूवी देख ली होगी। ही, शी के साथ विल इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद हैव लगाया गया है और फिर सी को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में सीन में तब्दील करके लगाया गया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जुमले बनाने के लिए विल शल के बाद बी और उसके बाद मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया जाता है, यानी वर्ब की बेस फॉर्म में इंग का इजाफा करके। ये मिसालें देखें। आई, वी शैल बी गोइंग टू पेरिस वेरी सून, मैं या हम जल्द ही पेरिस जा रहे होंगे। आई या वी के साथ शल इस्तेमाल हुआ है, इसके बाद बी लगाया गया है और फिर वर्ब गो को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में गोइंग में तब्दील करके लगाया गया है। यू विल बी ईटिंग फ्राइड चिकन इन टुडेज लंच, तुम दोपहर के खाने में फ्राइड चिकन खा रहे होगे। यू के साथ विल इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद बी लगाया गया है और फिर वर्ब ईट को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में ईटिंग में तब्दील करके लगाया गया है। माई मॉम विल बी परचेजिंग अ गिफ्ट फॉर मी, मॉम मेरे लिए तोहफा खरीद रही होंगी। माई मॉम के साथ विल इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद बी लगाया गया है और फिर वर्ब परचेज को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में परचेजिंग में तब्दील करके लगाया गया है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जुमले बनाने के लिए विल के बाद हैव बीन और उसके बाद मेन वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में लगाया जाता है। ये मिसालें देखें। मुजम्मिल विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years ऑन November 1, 2022, मुजम्मिल 1 नवंबर 2022 को इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहे होंगे। सब्जेक्ट के बाद विल इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद हैव बीन लगाया गया है और फिर वर्ब वर्क को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में तब्दील करके वर्किंग करके लगाया गया है। आई विल हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 3 hours बाई 8 PM, मैं रात 8 बजे तक यहाँ 3 घंटे से इंतजार कर रहा होऊंगा। सब्जेक्ट के बाद विल इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद हैव बीन लगाया गया है और फिर वर्ब वेट को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में तब्दील करके वेटिंग करके लगाया गया है। When I come at 6 PM, will you have been practicing long?
जब मैं शाम 6 बजे आऊंगा, क्या आप काफी अरसे से मश्क कर रहे होंगे। सब्जेक्ट के बाद विल इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद हैव बीन लगाया गया है और फिर वर्ब प्रैक्टिस को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में तब्दील करके प्रैक्टिसिंग करके लगाया गया है। इस वीडियो में विल और शल के इस्तेमाल पर सैर हासिल गुफ्तगू की गई। इस वीडियो को देखने से आप विल और शल का इस्तेमाल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। आपकी राय और तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज।